कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पता सरकार द्वारा रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड में कंपनी का प्रमुख पता होता है। भारत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी के रजिस्टर और उसके पंजीकृत पते को मेंटेन करके रखती है, जहां सरकारी विभागों, बैंकों, निवेशकों और जनता द्वारा सभी पत्र, नोटिस और अन्य पत्राचार भेजे जाते हैं। इससे पहले किसी भी कंपनी के प्रमोटरों के लिए कंपनी के पंजीकरण के समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की घोषणा करना अनिवार्य था। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 में 27 जुलाई 2018 से हाल ही में संशोधन किया गया, जिसमें एक नई कंपनी को एक पंजीकृत पते या एक डाक पते के साथ शामिल किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक कंपनी जो एक संचार पते पर पंजीकृत थी, उसे कंपनी के पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय के पते का सत्यापन करना होगा। इस प्रयोजन के लिए कंपनी को कंपनी के पंजीकृत पते के साक्ष्य के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय के सत्यापन के लिए आरओसी से पहले फॉर्म INC 22 दाखिल करना होता है। किसी कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह तब तक किसी पंजीकृत कार्यालय को बनाए रखे जब तक कि वह भंग न हो जाए, और पंजीकृत कार्यालय में किसी भी बदलाव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए। आरओसी को अंतरिम निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म INC 22 में दायर किया जाता है, जो कंपनी की अधिकृत पूंजी पर निर्भर करती है। यदि फॉर्म INC 22 को उसकी नियत तारीख के भीतर दायर नहीं किया जाता है, तब भी इसे अतिरिक्त शुल्क के साथ दायर किया जा सकता है, जो कि अधिनियम की धारा 403 के तहत अनुमत समय तक निर्धारित है। किसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय का पता होता है, जो आरओसी द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। एक कंपनी के विभिन्न कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें किसी भी नाम से जाना जा सकता है, लेकिन कंपनी के लिए पंजीकृत कार्यालय की आवश्यकता के लिए इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। कंपनी के लिए कार्यालय का दूसरा सामान्य नाम निम्नानुसार हो सकता है, जैसे हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या ब्रांच ऑफिस इत्यादि। कंपनी का अधिवास यानी डोमिसाइल कंपनी के पंजीकृत कार्यालय द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रार राज्य स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यदि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसे निश्चित समय के भीतर आरओसी को सूचित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु: किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में निर्माणाधीन या खाली पड़ी भूमि को घोषित नहीं किया जा सकता है। हालांकि पंजीकृत कार्यालय के लिए वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति होना अनिवार्य नहीं है। एक आवासीय संपत्ति कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भी हो सकता है। क्या सह काम करने वाले कर्मचारी अंतरिक्ष या साझा कार्यालय या कंपनी के कार्यालय में पंजीकृत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं? कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत एक पंजीकृत कार्यालय को बनाए रखा जाना आवश्यक है, जो सभी संचार और सूचनाओं को प्राप्त करने और स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि इसे संबोधित किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के वैधानिक रिकॉर्ड को भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर बनाए रखना होता है। इसलिए सहकारिता के स्थान पर पंजीकृत कार्यालय का पता होना स्वीकार नहीं है, जब तक कि यह एक लॉक करने योग्य क्षेत्र न हो। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय का पता कंपनी की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। पंजीकृत पते को शिफ्ट करने की प्रक्रिया अलग अलग केस के आधार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक ही शहर, कस्बों या गांव के भीतर आरओ का परिवर्तन सबसे आसान है, जबकि पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की विभिन्न स्थितियां निम्नलिखित है। 1. शहर की स्थानीय सीमाओं के भीतर परिवर्तन। यह प्रक्रिया सरल है और कंपनी को एक नई पंजीकृत कार्यालय और मालिक से NOC के साक्ष्य के साथ फॉर्म INC 22 दाखिल करना होता है। 2. एक ही शहर से दूसरे शहर में एक ही आरओसी। शहर में स्थानीय सीमा के बाहर आरओ परिवर्तन शेयरधारकों की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। फॉर्म MGT 14 में आरओसी की मंजूरी के लिए विशेष प्रस्ताव दायर किया जाता है और MGT 14 की मंजूरी के बाद फॉर्म INC 22 आरओसी के पास दायर किया जाता है। 3. एक आरओसी का दूसरे क्षेत्र में गठन। हालांकि उसी राज्य के भीतर कुछ राज्य हैं जहां एक से अधिक आरओसी हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि। यदि पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन एक आरओसी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे आरओसी तक होता है, तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्र निदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
इस बदलाव के लिए प्रस्तावित नए पते के लिए एक अखबार में विज्ञापन की भी आवश्यकता होती है। 4. एक राज्य से दूसरे राज्य में। उपरोक्त 3 स्थितियां की तुलना में एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय पते का परिवर्तन सबसे जटिल प्रक्रिया है। परिवर्तन की मंजूरी के लिए याचिका संबंधित राज्य सरकार के सचिव, कंपनी के सभी लेनदारों और अखबार प्रकाशन को नोटिस देने के बाद आरडी कार्यालय में समक्ष दायर किया जाता है।